इस टॉपिक पर मेरा प्रेजेंटेशन। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इमरोज सर का और अक्सर स्किल्स एकेडमी का कि मैंने ज्वाइन किया और बहुत कुछ सीखा, जिसके ज़रिए से मैंने प्रेजेंटेशन बनाया और आज मैं पेश करने की साथ हाजिर कर रहा हूँ। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहां लोग मालूमात, ख़यालात और मवाद का तबादला करते हैं। ये वो मजाजी मैदान है जहां ख़यालात, मालूमात और बात का लेन देन बर्क रफ्तार होता है। और इसके हजारों टूल्स हैं। उनमें से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, बहुत सारे टूल्स हैं जिनके जरिए से मालूमात, जज्बात, ख़यालात का इजहार होता है। सोशल मीडिया जैसे ज़रूरतें ईजाद की माँ होती है। जब जैसी ज़रूरत दरपेश होती है उसके मुताबिक अशिया वजूद में आती। गुज़िश्ता ज़माने में ज़रूरतें कम थी तो ईजादात भी कम थी, लेकिन कोई ज़माना ईजाद से खाली नहीं रहा। हर ज़माने में ईजादात की ज़रूरत पड़ती रही। इंसान पत्थर के ज़माने से लेकर आज के जदीद दौर तक हमेशा तरक्की और बेहतरी के लिए कोशा रहा है। जिंदगी को आसान और खूबसूरत बनाने के लिए इंसानी जहन ने बेइंतहा कोशिश और मेहनत के बाद ऐसी ऐसी इजादात की हैं कि जिनकी बदौलत आज का दौर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का दौर कहलाता है। इन्हीं इजादात में से एक सोशल मीडिया की इजाद है। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदा नंबर एक, राबते की सहूलत। ये बहुत बड़ा फायदा है। इससे पहले जब सोशल मीडिया नहीं था या टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग दूर दराज गांव गांव से निकलते थे, सफर करते थे। तो बहुत से लोग दूसरी कंट्रीज में भी जाते थे, दूसरे देश में भी जाते थे। आना मुमकिन नहीं होता था। बहुत से लोग गए, खबर नहीं है। बहुत से लोग गए लेकिन वापस नहीं आ पाए। सोशल मीडिया ने जमीन को एक गांव बना दिया है जहां हर शख्स एक क्लिक की मसाफत पर है। दोस्तों, खानदान और साथियों से ताल्लुक कायम रखना पहले से बहुत आसान हो गया है। जैसे कि इमरोज सर ने कहा था, एक क्लिक में लाखों लोग तक रसाई हो जाती है। हाँ, एक क्लिक करते हैं हम अपने दोस्त से बात कर लेते हैं। एक क्लिक करते हैं हमारे खानदान का कोई शख्स दूर दराज रह रहा है, दूसरी कंट्रीज में, बात कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। ये पहले मुमकिन नहीं था। तो राबते की सहूलत। और दूसरी बात कि लोगों जब लोग यहाँ से जाते थे बाहर तो उनका आना नामुमकिन होता था। उनकी नाश तक भी नहीं आ पाती होती। यानी उनको वापस नहीं लाया जा सकता था। वहीं बेचारे दफन कर दिए जाते थे। लेकिन सोशल मीडिया की सहूलत की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं, सिर्फ डाटा उठाएं और 2019 से 2021 के दरमियान तो हम देखेंगे कि 61% लोगों को वापस लाया गया है। 61% लोगों को जो बाहर अदर कंट्रीज में खत्म हो जाते हैं उनको लाया गया है। उनके घर वालों ने उनको यहाँ अपने यहाँ लाकर उनकी तस्लीम की। तो ये अ, कब फायदा हुआ? कब फायदा मुमकिन हुआ? फायदा मुमकिन हुआ सोशल मीडिया की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। दूसरा फायदा, इल्म का दरवाजा। इल्म का दरवाजा पहले जो बंद था, अब और ज्यादा खुल गया है। बहुत ज्यादा खुला है। अब इल्म सिर्फ और सिर्फ किताबों में नहीं है, किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि वीडियोस में, लेक्चर्स में, ऑनलाइन कोर्सेज से हर शख्स फैजियाब हो सकता है। हर शख्स। पहले सिर्फ और सिर्फ चंद जगह थी जहां पर मखसूस लोग जाया करते थे और पढ़ा करते थे। लेकिन अब जो इल्म का दरवाजा खुला है, यकीन जानिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो पहले इल्म हासिल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उनको समझ में बात आती है और अ, वो सीखते हैं। जैसे कि अभी मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक अक्सा स्किल्स एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले उनको नहीं पता था प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ऑनलाइन के जरिए से मकतब कैसे चलाना है, नहीं पता था। लेकिन हम लोग ज्वाइन हुए। ये सोशल मीडिया का ही फायदा है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो हम नहीं जानते कि कैसे ऑनलाइन पढ़ाना है, कैसे क्या है। तो ये इसका फायदा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेहतरीन टूल्स, चंद वेबसाइट आपको मिलेंगी कि आप घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। एक तो यूट्यूब हो गया, जो डालें आप फायदा उठा सकते हैं। खान एकेडमी हो गया, आप पढ़ सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो ये दीगर ये कुछ टूल्स हैं जिनके जरिए से हम फायदा उठा सकते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया का। सीखने की सहूलत में तब्दीली पहले के मुकाबले में आज तलबा में मालूमात की याददाश्त में 25 से 60% तक इजाफा हुआ है याददाश्त के मुकाबले में। जबकि क्लासरूम में ये सिर्फ 8 से 10% होता था। बैठे हैं क्लासरूम में, समझ में नहीं आ रहा है। असल में मसला ये है कि जैसे 3 टाइप के बच्चे होते हैं एक क्लास में। 3 टाइप के बच्चे होते हैं। उन तीनों को जब टीचर्स पढ़ाता है तो तैयारी करके पढ़ाता है कि जो ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप के बच्चे हैं, हम ए ग्रुप को तो समझा देंगे, लेकिन बी ग्रुप क्या करेंगे, बी ग्रुप को तो समझा देंगे, सी ग्रुप क्या करेंगे। तो पहले ख्याल नहीं रखा जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए से मुमकिन है, ख्याल रखा जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कलर के जरिए से समझ में आता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको राइटिंग के जरिए से समझ में आता है। तो ये सोशल मीडिया के जरिए से मुमकिन है। तो पहले जो समझने की और याददाश्त की का फीसदी हिस्सा था वो 8 से 10 था, और अब 25 से 60% है। 25 से 60% देख सकते हैं आप कितनी सहूलत हुई है सोशल मीडिया के जरिए। बाद रिपोर्ट्स तो मजीद आगे बढ़कर कहती हैं ऑनलाइन सीखने वाले तलबा 3 माह बाद तक 100% याददाश्त बरकरार रखते हैं, जबकि क्लासरूम के तलबा की ये शरह सिर्फ 20% है। हाँ, वो जो दिलचस्पी रखते हो, जिनको दिलचस्पी ना हो तो वो तो क्लास में भी ऐसे ही होते हैं। तो ये रिपोर्ट है और ये फायदा है सोशल मीडिया का। अब आइए तीसरा फायदा, माशी। सोशल मीडिया ने छोटे कारोबार को आलमी मंडी से जोड़ दिया है। ऑनलाइन मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी, और ये पहले मुमकिन नहीं था, अब मुमकिन है। और लोग इससे कमा रहे हैं, लोग फायदा उठा रहे हैं, लोग अपने आप को बिजनेसमैन बना रहे हैं। लोग ई कॉमर्स से जुड़कर, मार्केटिंग से जुड़कर अपने जलवे बिखेर रहे हैं। और ये मुमकिन किस वजह से है? सोशल मीडिया की वजह से। ये फायदा है सोशल मीडिया का। बिजनेस में सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप देखिए, एक रिपोर्ट मैंने चैट जीपीटी से निकाली थी। तो इंडिया में 72% लोग ऑनलाइन बिजनेस अब इस टाइम कर रहे हैं। और 64% ऐसे हैं जिन्होंने जमा पूंजी निकाल ली है। ROI का मतलब है जमा पूंजी निकाल लेना, नुकसान नहीं हुआ है। और ये कैसे मुमकिन है? बिजनेस में सोशल मीडिया के जरिए से। तो किस बात की देर है? सोशल मीडिया का फायदा उठाएं, उसको गलत इस्तेमाल ना करें, तो बहुत सारे फायदे हमको मिलते हैं। जैसे इमरोज सर ने कहा था कि 10 से 20% ऐसे हैं लोग जो सिर्फ और सिर्फ 10% स्क्रॉल करवाते हैं, और 80 से 90% ऐसे हैं जो करते हैं स्क्रॉल। हमको किस में शामिल होना है? हमको फायदा उठाने वालों में से या टाइम जाया करने वालों में से, ये हम खुद इख्तियार करेंगे। आगे देखिए, अब ये कुछ फायदे थे जो सोशल मीडिया के थे, और भी कहा जा सकता है, और भी बनाई जा सकती थी स्लाइड, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैंने चंद चीजें रखी। नुकसान क्या है? नुकसान है गैर जरूरी स्क्रॉलिंग ने नौजवानों से कीमती वक्त छीन लिया है।
उनको बर्बाद कर दिया है। गैर जरूरी स्क्रॉलिंग ने एक लम्हा जो पढ़ाई या काम में लग सकता था, वो अक्सर बेमकसद मवाद में खो जाता है। बसा औकात एक मैसेज आता है, एक मैसेज को चेक करने के बाद देखते हैं कि आधा घंटा खत्म हो गया और हमारी स्क्रॉलिंग चालू। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो टाइम का जिया, वक्त का जिया, बेमकसद स्क्रॉलिंग। आप आपको बताएं कि जब एक बंदा स्क्रॉलिंग में जाता है और मीशो में जाता है या फ्लिपकार्ट में जाता है, तो एक कुछ कुछ देखते हुए छह सात चीजें बुक कर देता है जो उसके काम की नहीं होती। पैसे का जिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही यूज करते करते कम से कम 100 चीजें बुक कर देता है बच्चा, कि मुझे ये भी पसंद है बुक कर दो, मुझे ये भी पसंद है बुक कर दो, ये भी। वो बुक कर देता है अपने आप। पेरेंट्स हाथ पकड़ के रोते हैं कि मेरे बेटे ने इतनी इतनी चीजें बुक कर दी, हम पैसे कहाँ से लाएं, कैंसिल करें तो, और हर डिलीवरी वाला आके गुस्साता है। तो ये वक्त का जिया, स्क्रॉलिंग का, और टाइम का जिया, माल का जिया, ये सब नुकसान में है। अब यहाँ पे एक ग्लोब रिसर्च मैंने की थी। टाइम पास के लिए 60 से 70% लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम पास या इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए, टाइम पास के लिए, मस्ती के लिए यूज करते हैं। और 20 से 30% लर्निंग स्किल्स, वर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया। और 10 से 20% ऐसे हैं जो कभी कभी टाइम पास के लिए यूज करते हैं, और कभी कभी यूज करते हैं ऐसे ही, कोई मकसद नहीं स्क्रॉलिंग। इंडिया में आप देखेंगे जब एवरेज स्क्रीन टाइम का 7 आवर्स, 7 घंटे सिर्फ स्क्रॉलिंग में जाता है, और 3 से 4 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में जाता है। और आप देखेंगे कि 65 से 75 लोग टाइम पास और एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, और सिर्फ 20 से 25 लोग सोशल मीडिया को इंटरनेट का, इंटरनेशनल या कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए यूज करते हैं। ये इंडिया की रिपोर्ट है। अब देखिए नुकसान, जो दूसरा मैंने चैप्टर बनाया था, झूठी खबरें और अफवाहें। बहुत सारी चीजें थी लेकिन मैंने इनको इसको चूज किया। सोशल मीडिया पर हर शख्स खबर पहुंचा रहा, हर शख्स खबर पहुंचा रहा, मगर सच और झूठ की तमीज कम होती जा रही है। वो भी खबर पहुंचा रहा है जिसको सच और झूठ में तमीज नहीं है, और वो भी खबर पहुंचा रहा है जो सच और झूठ को जानता है। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सच और झूठ के दरमियान फर्क कर पाते हैं। फेक न्यूज का एकदम अंबार खुला हुआ है। किसी न किसी के ऊपर कुछ कोई भी इल्जाम लगा दिया जाता है, झूठी खबरों की अफवाहें, और इनका बाजार गर्म। ये मैंने रिसर्च किया था चैट जीपीटी से, कि अभी 2019 के बाद से और 2021 तक, तो ये तो डाटा मेरे नजदीक तो ये सही नहीं। झूठी अफवाहों की वजह से या सही खबर ना मिलने की वजह से ये डेथ हुई है। ये डाटा है आपके सामने। कनाडा में 2800 लोग, और 20 से 23% लोग इंडिया में। झूठी अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई भी कुछ कह देता है, या खबर अच्छी मिली या खबर बुरी मिली। क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अफवाहों का बाजार गर्म है, उसी में इतनी डेथ हुई। तो झूठी खबरों से लोगों की जानें भी जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ये नुकसान है दूसरा। नुकसान तीसरा, सेहत पर असर। ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों की कमजोरी, नींद में खलल और जहनी दबाव बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। ज्यादा यूज करने की वजह से आंखें खराब होती हैं। ज्यादा यूज करने की वजह से सुस्ती आती है। ज्यादा यूज करने की वजह से जहनी दबाव आता है।
और ये सब होते हुए हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं यूज करने के लिए। वो भी यूज कर रहे हैं, बच्चे भी यूज कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये खराबियां आ रही हैं। तो सेहत पर बुरी तरीके से ये असरअंदाज है। आप यहाँ पे देखेंगे, जो 90% ऐसे हैं जो 3 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको ये बीमारी हो रही है, सीवीएस की एक बीमारी है, उनको होना लाजमी। 65% ओवरऑल ये बीमारी हो रही है। और यूथ 80% शिकार है इस चीज के। तो ये आपके सामने मैंने रिसर्च करके रखा है कि सेहत पर असरअंदाज कितना है सोशल मीडिया। अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल करें तो अच्छा फायदा हम पा सकते हैं। और अगर हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यकीन जानिए हम इस रिसर्च के अंदर, इस 90% के अंदर हम हैं। लोग खाना खाते हैं तो मोबाइल चला रहे होते हैं, लोग कोई काम कर रहे हो मोबाइल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं एयरफोन लगा ली गाना सुन के चले जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें जिनके जिनकी वजह से, जिन चीजों की वजह से सेहत खराब हो रही है। एक मकूला है, अल वक्त का सैफ इल्लम तब्का कता, टाइम इज लाइक अ सॉर्ड इफ यू डोंट कट इट इट विल कट यू। अगर आपने वक्त का इस्तेमाल नहीं किया अच्छे से, टाइम का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया, तो यकीन जानिए ये टाइम हमको जाया कर देगा। यहाँ पर कसैफ है, सोशल मीडिया को यहाँ पर रखिए, वक्त की जगह सोशल मीडिया को रखिए। कि सोशल मीडिया तलवार है, अगर हम इसको नहीं यूज करेंगे अच्छे से तो यकीनन ये हमको चूस लेगा। सोशल मीडिया एक तलवार की मानिंद है, जो इल्म और शुऊर का दर खोलती है या गफलत और नुकसान का सबब बनती है। सोशल मीडिया या तो इल्म और शऊर का दर खोलती है, और या गफलत और नुकसान का सबब बनती है। अब हमें चूज करना है कि हम इस इन दोनों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करें, इल्म और शऊर का दर खोलेंगे या गफलत और नुकसान का सामना करेंगे। असल दानिशमंदी उसके एतदाल और मुस्बत अंदाज में है। ये सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के अच्छे इस्तेमाल का चार्ट है। मैंने ये टूल्स बनाया है, टूल्स सर्च किया था कि मुझे आप क्या करना है, मेरा हदफ क्या है, इसके जरिए से आप भी यहाँ से हदफ लेकर जाएं, हमें क्या करना है। तो अहद ये मैंने चैट जीपीटी से ही निकाला है, क्योंकि अहद और नियत सोशल मीडिया को मुस्बत और फायदेमंद और हुनरमंदी के लिए इस्तेमाल करना, ये आपकी सबसे अहम नियत है। उसके बाद में सीखना शुरू करें डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यूट्यूब स्किल्स, ये सब आप सीखना शुरू करें। और फिर आप अपने कंटेंट मुंतखब करें कि क्या करना है उसमें। मोटिवेशनल चीजें डालनी है या इस्लामिक कंटेंट डालना है, अकाउंट्स बनाएं जो कि सर के सरपरस्ती में बनाए जा चुके हैं। कंटेंट प्लान बनाएं, हफ्ता वाराना पोस्ट पोस्ट बनाएं, वीडियोस डालें। और उसके बाद तसलसल और सब्र के साथ इस पर काम करें तो नताइज आएंगे इंशाअल्लाह। हम एक ब्रांड बनाएंगे, हम एक कंपनी बनाएंगे। शर्त यह है कि सब्र के साथ सीखें, अच्छे से सीखें, सोशल मीडिया को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना सीखें। कलम से इनकलाब आता है, और आज के दौर में जो कलम है वो सोशल मीडिया है। सोच मुस्बत हो, मकसद वाजे हो, तो सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं, एक इनकलाब बन जाता है। आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, दहर में इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे दरमियान अभी जो आप देख रहे हैं, आकिब खान नदवी साहब हैं, जो अपना प्रेजेंटेशन आपको अपना दिखा रहे थे। इन्होंने बहुत खूब प्रेजेंटेशन बनाया है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है, बहुत उम्दा बयान भी किया है। और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया का अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं
तो क्या हो जाता है, और अगर सोशल मीडिया का हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने प्रोस एंड कॉन्स को बताया, फायदे और नुकसान को आपके सामने रखा प्रेजेंटेशन के जरिए से। और इन्होंने सोशल मीडिया को उस तलवार की तरह बताया जो अ, अगर हम उस तलवार को नहीं काटते हैं तो वो तलवार हमें काट देगी। इन्होंने एग्जैक्ट लफ्ज ये यूज किया कि सोशल मीडिया एक तलवार है, और सोशल क्या बोलते हैं, वक्त एक सोशल मीडिया है। अगर हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं करते तो सोशल मीडिया हमें चूस लेगा। डेफिनेटली आई अग्री विद दिस स्पॉट, एंड मैं पूरी तरह से इनकी इस बात से सहमत हूँ, और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर लगा हुआ हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ और डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का मुझे ज़रूर अंदाजा है कि इनकी बात ये मुझे सच्ची लग रही है। तो बहरहाल आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आकिब खान साहब ने आपके सामने कितना जबरदस्त, कितना उम्दा और कितना खूबसूरत प्रेजेंटेशन पेश किया है। मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इस प्रेजेंटेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, आप लोगों ने सीखा भी होगा, और इंशाअल्लाह आप लोग आगे इसी तरीके से अक्सा स्किल्स एकेडमी से जुड़कर सीखते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने आकिब साहब को देखा प्रेजेंटेशन पेश करते हुए। लास्ट में मैं जितने भी लोग हैं, इससे पहले कि मैं अगले इंसान को इनवाइट करूं, है ना, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर अपना अपना नंबर पेश करें। 100 में से आप कितना नंबर आकिब खान साहब नदवी को देना चाहेंगे। चलिए चैट बॉक्स पर आप लोग आ जाइए और इनको नंबर दीजिए। नंबर दे करके साइड में आप एक के लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इनको नंबर दे रहे हैं, क्योंकि आपके नंबर और भी आए हुए हैं तो थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। तो आप लोग चैट बॉक्स पर इनको नंबर दीजिए, 100 में से आप इनको कितना नंबर देना चाहेंगे। फिर इंशाल्लाह रिजल्ट आखिर में